नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। आज हम हिंदी निबंध के विकास के बारे में बताने वाले हैं। हिंदी निबंध का विकास भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही हुआ है। उस काल में बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ निकली हैं। उनका नाम है हरिश्चंद्र चंद्रिका, उदंत मार्तांड, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस अखबार, सार, सुधानिधि आदि। हिंदी निबंध के विकास को 4 कालों में बांटा गया है। भारतेंदु युग 1873 से 1900 तक और द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक और शुक्ल युग 1920 से 1940 तक और शुक्लोत्तर युग 1940 के बाद। भारतेंदु जी के निबंध ही हिंदी के प्राथमिक निबंध है, जिसमें निबंध कला की मूलभूत विशेषताएं उपलब्ध है। उनके निबंध विषय और शैली की दृष्टि से बहुत विविधतापूर्व है। उन्होंने इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति वर्णन और व्यंग्य विनोद आदि में निबंध लिखे हैं। उनके प्रमुख निबंध है अंग्रेज स्तोत्र, पांचवें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी। इनके अलावा उस काल के प्रमुख निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास। पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक थे और वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारोत्तक निबंधों की रचना की। हास्य को वे बहुत महत्व देते थे। उन्होंने स्वयं लिखा है, सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख पढ़कर कुंदकली समान दांत न खिल उठे तो वह लेख ही क्या। इनकी प्रमुख निबंध है चंद्रोदय और मुग्ध माधुरी। ब्राह्मण के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार थे। भाव, पेट, दांत, नाक आदि विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे हैं। प्रेमघन के जो पत्रिका है वो है आनंद कादम्बिनी, उसके संपादक थे और इनकी निबंधों की भाषा आलंकारिकता, कृत्रिमता एवं चमत्कार प्रियता से भरा था। बाल मुकुंद गुप्त ने शिवशंभु का चिट्ठा नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे हैं, उनमें भारतवासियों की राजनीतिक विवशता का कच्चा चिट्ठा पेश किया है। राधाचरण गोस्वामी ने अनेक निबंध सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के उद्देश्य से लिखा है। उनके प्रमुख निबंध है यमपुर की यात्रा। भारतेंदु युगीन निबंधकारों के संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में भी नहीं मिली। भारतेंदु युग की गद्य शैली के सबसे चमत्कारपूर्ण निदर्शन निबंधों में ही मिलते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की पृष्ठभूमि में रहने वाला निजीपन, हृदयोल्लास और चलतेपन के लिए भारतेंदु युग चिरस्मरणीय रहेगा। अगला है द्विवेदी युग। (1900 से 1920 तक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये द्विवेदी युग कहा गया है। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व सन 1903 में प्रारंभ किया था। द्विवेदी युग का प्रारंभ हम इसी समय से माने जा सकते हैं। उन्होंने बेकन के निबंधों को आदर्श निबंध मानते हुए उनके निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया। इसके अतिरिक्त उनके अपने निबंध का संग्रह रसज्ञ रंजन नाम से प्रकाशित हुआ है।
उनके कुछ प्रमुख निबंध हैं कवि और कविता, कवि कर्तव्य, प्रतिभा, साहित्य की महत्ता, लोभ, मेघदूत आदि। उनके निबंधों में वैचारिकता, गंभीरता तथा भारतेंदु युग की हास्य व्यंग्य शैली का यहाँ अभाव है। भारतेंदु युगीन निबंध से बिल्कुल ही भिन्न निबंध द्विवेदी युग में लिखे गए हैं। भारतेंदु युग के निबंधों में जहाँ वैयक्तिकता की प्रधानता थी, वहीं द्विवेदी युग के निबंधों में व्यक्तित्व व्यंजक परंपरा का ह्रास दिखाई पड़ता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त अन्य निबंधकार हैं इस काल के माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। इन निबंधकारों ने द्विवेदी जी की परंपरा का अनुसरण करते हुए विचार प्रधान निबंध ही लिखे हैं। माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह माधव मिश्र निबंधमाला में प्रकाशित हुआ। गोविंद नारायण मिश्र की भाषा संस्कृत निष्ठ एवं अलंकारों के बोझ से दबी हुई है। वाक्य लंबे लंबे हैं और तत्सम और सामासिक पद्यावली की अधिकता है। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। वे एक उच्च कोटि के आलोचक थे। प्रमुख निबंध है भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सभ्यता, समाज और साहित्य। इनकी निबंधों में आत्माभिव्यंजन और एवं वैयक्तिकता के तत्वों की अपेक्षा करते हुए केवल विचारों की अभिव्यक्ति पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। शैली में प्रौढ़ता है किंतु कहीं भी अस्पष्टता नहीं दिखाई पड़ती। तुलनात्मक समालोचना के लिए प्रख्यात पंडित पदम सिंह शर्मा के दो निबंध संग्रह है पद्यपराग, प्रबंध मंजरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों में प्रखर पांडित्य की झलक दिखाई पड़ती है। उनमें गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण और व्यंग्य का पुट है। उनके प्रमुख निबंध है गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म और मारेसी मोही ठाव कुंडाव। द्विवेदी युग के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार है सरदार पूर्ण सिंह। उनके निबंध हिंदी की अमूल्य निधि है। ये सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहे जा सकते हैं। उनके निबंधों के नाम आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। भारतेंदु युग की अपेक्षा इस युग में निबंधकारों की भाषा शैली में प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है। इन निबंधकारों ने युगीन समस्याओं अपेक्षा साहित्यिक एवं वैचारिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए निबंधों की विषय की खोज की। हास्य व्यंग्य के स्थान पर इन्होंने गंभीरता अधिक दिखाया है। अध्यापक पूर्ण सिंह एवं गुलेरी जी के निबंधों को छोड़कर शेष निबंधों में वैयक्तिकता का प्रस्फुटन नहीं हुआ है। अगला है शुक्ल युग। हिंदी निबंध के तृतीय चरण को शुक्ल युग कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों से इस युग का प्रारंभ होता है। उनका जो चिंतामणि नामक निबंध संग्रह है, उसके प्रकाशन से हिंदी निबंध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उनके दो प्रकार के निबंध हैं साहित्यिक समीक्षा संबंधी तथा मनोविकार संबंधी निबंध। तुलसी का भक्ति मार्ग, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्य साहित्य समीक्षा संबंधी निबंध है और उत्साह, लज्जा, ग्लानि, श्रद्धा, भक्ति, क्रोध आदि मनोविकार संबंधी निबंध है। उनके कुछ कथन हैं यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शुक्ल जी के निबंध के संबंध में कहा है, वस्तुतः शुक्ल जी के निबंधों में वे सभी गुण मिलते हैं जो गंभीर विषयों के निबंधों के लिए अपेक्षित है। शुक्ल जी की शैली में भी निजी विशिष्टता मिलती है। भारतेंदु युग की सी मौलिकता उसमें है किंतु वे उनके चिचलेपन से दूर है। द्विवेदी युग की सी विचारात्मकता उसमें है किंतु वैसी शुष्कता का उनमें अभाव है। शुक्ल युग के अन्य निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय। उनके निबंध संग्रहों का नाम है मेरे निबंध, मेरी असफलताएं,
फिर निराशा क्यों। अगला है बख्शी जी। उनके निबंध कुछ और पंचपात्र में संकलित है, जिनमें मौलिक विचार एवं नूतन शैली देखने को मिलते हैं। अतीत स्मृति, उत्सव, रामलाल पंडित, श्रद्धांजलि के 2 फूल आदि उनके निबंध हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कई आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। कवि और काव्य, साहित्यिकी आदि उनके निबंध संग्रह है। माखनलाल चतुर्वेदी ने भाव प्रधान निबंध प्रस्तुत किया है। अगला है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग 1940 के बाद प्रारंभ होते हैं। शुक्लोत्तर निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख है। उनके जो निबंध है कल्पलता, अशोक के फूल, कुडज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, ये शुक्लोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इन्हें माने जा सकते हैं। इनकी निबंधों में विषय और व्यक्ति का संतुलित समन्वय तो है ही, साथ ही उनकी विद्वता एवं विषय की गहरी पकड़ भी परिलक्षित होती है। द्विवेदी जी के निबंधों का विषय क्षेत्र व्यापक है। इनमें संस्कृति एवं परंपरागत ज्ञान विज्ञान के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों का समन्वय भी देखने को मिलते हैं। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख निबंधकार थे। उनके निबंध है आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न। शांतिप्रिय द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समीक्षात्मक निबंधकार है। उनके प्रमुख निबंध है संचारिणी, युग और साहित्य, धरातल, आधान, साकल्य, वृंद और विकास। अगला है रामधारी सिंह दिनकर। इनके निबंध है अर्धनारीश्वर, हमारी सांस्कृतिक एकता, प्रसाद पंत और मैथिली शरण, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य। अगला निबंधकार है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उनके निबंध है पुरातत्व, पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति आदि। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध है विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण। गूढ़ गंभीर विषयों को रोचक ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे पाठक की समझ में बात पूरी तरह आ जाए, नगेंद्र जी की प्रमुख विशेषता है। कला, कल्पना और साहित्य, साहित्य की झांकी, ये उनके प्रमुख निबंध है। अगला निबंधकार है डॉक्टर रामविलास शर्मा। उनके निबंध है प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य, संस्कृति और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य आदि। विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, दिनेश नंदिनी डालमिया, विनय मोहन शर्मा, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, नलिन विलोचन शर्मा, प्रभाकर माचवे आदि ने भी इस काल में निबंध लिखे हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी निबंध 5 प्रकार के हैं। पहला है विचारात्मक निबंध, दूसरा भावात्मक निबंध, तीसरा वर्णनात्मक निबंध, चौथा विवरणात्मक निबंध और 5वां आत्मपरक निबंध। अन्य कुछ साहित्यकार और उनके निबंध के नाम हैं जैनेन्द्र कुमार, भाग्य और पुरुषार्थ, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये और वे। उनके निबंध संग्रह है पूर्वोदय, मंथन, जड़ की बात, सोच विचार, गांधी निधि और प्रस्तुत प्रश्न। महादेव वर्मा के निबंध हैं साहित्यकार की आस्था, काव्य कला, छायावाद, रहस्यवाद, यथार्थ और आदर्श, हमारी श्रृंखला की कड़ियाँ, युद्ध और नारी, नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी, स्त्री के अर्थ, स्वातंत्र्य का प्रश्न, समाज और व्यक्ति, जीने की कला, संस्कृति का प्रश्न, हमारा देश और राष्ट्रभाषा, साहित्य और साहित्यकार, हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या। उनके निबंध संग्रह का नाम है श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। डॉक्टर रामविलास शर्मा, संस्कृति और साहित्य, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। उनके निबंध संग्रह है प्रगति और परंपरा, संस्कृति और साहित्य। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध है हिंदी उपन्यास, ब्रजभाषा का गद्य, आधुनिक हिंदी काव्य के आलोचक, स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी आलोचना, राष्ट्रीय संकट और साहित्य।
निबंध डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संग्रह है आस्था के चरण, विचार और अनुभूति, विचार और विवेचन, विचार और विश्लेषण, अनुसंधान और आलोचना, चेतना के बिंब। हरिशंकर परसाई के निबंध है इंटरव्यू, मुफतलाल का होना, डिप्टी कलेक्टर, सदाचार का ताबीज़, विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णव की फिसलन, निंदा रस। इनके निबंध संग्रह है पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है, निटल्ले की डायरी, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ, सदाचार का ताबीज़, तब की बात और थी। नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, दिनकर, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और रेती के फूल। डॉक्टर संपूर्णानंद, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश, भारत के देशी राज्य, अधूरी क्रांति। उनके निबंध संग्रह है चिदविलास, जीवन और दर्शन, ज्योति विनोद, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, करुणा, उत्साह, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में अभिव्यंजनावाद। उनके निबंध संग्रह है चिंतामणि बाग 1 और 2, रसमीमांसा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, स्वर्ग में विचार सभा, 5वें पैगंबर, अंग्रेज स्तोत्र, कश्मीर कुसुम, कालचक्र। उनके निबंध संग्रह है सुलोचना, परिहासवंजक, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। उनमें प्रमुख है कौलीन्य, जादपांद कौम, भिक्षावृत्ति, सुगृहिणी, हिंदुस्तान के रईस, हकीम और उनकी हिकमत, राजभक्ति और देशभक्ति, व्यवस्था या कानून, प्रतिनिधि शासन, कृषकों की दुरवस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, महिला स्वातंत्र्य, डोल की भीतर पोल, खल वंदना, ग्राम्य जीवन। उनके निबंध संग्रह है साहित्य सुमन, भट्ट निबंधमाला भाग एवं भाग 2। विद्यानिवास मिश्र के निबंध है आम्र मंजरी, हिंदू धर्म और संस्कृति, आंगन का पक्षी, ये विपदाएँ, नर नारायण, शिरीष का आग्रह, मैंने सिल पहुँचाई, विश्वविद्यालय और न्यायालय, हिंदी का विभाजन, विवाह धूम, नई पीढ़ी की बेचैनी, भारतीय संदर्भ, रीति विज्ञान, परिधि और प्रयोजन, काव्य भाषा और काव्येतर भाषा, सादृश्य विधान, प्रलय की छाया, वेलूर की कलात्मकता, मलई के आंचल में। उनकी निबंध संग्रह है तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, चितवन की चाह, कदम की फूली डाल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हल्दी धूप, कौन तू फुलवा बीनन हारी, कंटीले तारों के आर पार। कुबेरनाथ राय के निबंध है रस आखेटक, वेणु कीचक, राघव करुणो रास, विगल चैत्ररति, किरण सप्तपदी, अन्नपूर्णा, वाण भूमि, मोह मुग्धर, हरी हरी दूब और लाचार क्रोध, आधुनिकता नई और पुरानी, रसोपनिषद, शिशु वेद, यक्ष प्रश्न, जम्बुक, दृष्टि अभिषेक, कजरी वन में राजहंस, सिंह द्वार का कवि प्रेत, कवि तेरा मोर आ गया, वन पर्व। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, पर्ण मुकुट, लौह मृदंग, गंधमादन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, त्रेता का वृहद साम। बाबू गुलाब राय के निबंध है टलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मेरी मन की बातें, मेरे निबंध। उनके निबंध संग्रह है सदाचार का ताबीज़, तब की बात और थी। अज्ञेय के निबंध है त्रिशंकु, आत्मनेपद, हिंदी साहित्य का
हिंदी साहित्यिक आलवाल बवंदी लिखी कागद कोरे। रामवृक्ष वेणीपुरी गेहूँ और गुलाब वंदे वाणी विनायको। देवेंद्र सत्यार्थी धरती गाती है एक युग एक प्रतीक रेखाएं बोल उठी। वासुदेव शरण अग्रवाल पृथ्वी पुत्र। बनारसी दास चतुर्वेदी साहित्य और जीवन हमारे आराध्य। कन्हैयालाल मिश्र बाजे पायलिया के घुंघरू जिंदगी मुस्कुराई महके चहके द्वार। धर्मवीर भारती टेले पर हिमालय पश्चेंदी कहानी अनकहानी। विवेकी राय फिर देवलता डाल पर। केदारनाथ अग्रवाल समय समय पर। लक्ष्मी चंद्र जैन कागज़ की किश्तियाँ। अगले क्लास में फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद।